नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। अभी मैं अपना चैनल ही विज़िट कर रही थी और इसकी सारी रिपोर्ट चेक कर रही थी कि मेरा चैनल कैसा चल रहा है। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं और YouTube ने भी मुझे ये मैसेज दिया है कि मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और व्यूवर्स मेरे चैनल को पसंद भी कर रहे हैं। मेरी वीडियोज़ को आप लोग लाइक करते हैं, देखते हैं, अपना समय निकालते हैं और मेरे बताए गए उपायों को करते हैं। ये जानकर मुझे बहुत 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 खुशी होती है। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिससे कि आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, उस समस्या का समाधान एक रेमेडी से आप कर सकते हैं। देखिए, जीवन में समस्याएं सबके जीवन में अलग अलग तरह की होती हैं। किसी को विवाह होने के बाद समस्या होती है तो किसी को विवाह ना होने की वजह से समस्या होती है। किसी की नौकरी लग गई है तो नौकरी में उनको वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं मिलता, इसलिए समस्याएं होती हैं। और किसी की नौकरी ही नहीं लगी है तो घर खर्चे के लिए भी लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो भी एक समस्या है। किसी को पैसा दे दिया है, वो पैसा वापस नहीं आ रहा है, तो ये भी एक समस्या है। और किसी से पैसा ले लिया और उसे हम वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी एक समस्या है। इसके अलावा शारीरिक रोग भी होते हैं और बहुत सारे मानसिक तनाव भी होते हैं। तो आज जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो एक ऐसा उपाय है कि यदि उस उपाय को करते समय आप अपनी इंटेंशन को बहुत स्ट्रांगली उस उपाय में डाल देते हैं तो आपकी समस्या बहुत जल्दी दूर हो सकती है। और ये उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि इस उपाय को करने में आप किसी को चैलेंज देने की कोशिश ना करें कि आपने ये उपाय बताया है ना, मैं ये करके आपको दिखाता हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप अपनी एक अलग मनोदशा से ये उपाय कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपाय है, जो बता रही हूँ उसको कर लीजिएगा, आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। मैंने ऐसा आपसे क्यों कहा कि किसी को चैलेंज देने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उपाय करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको 5 से 6 उपाय बताए थे कि यदि आपका किसी ने पैसा लिया हुआ है और वो सामने वाला पर्सन आपका पैसा नहीं लौटा पा रहा है तो आप क्या उपाय करें कि वो आपका पैसा लौटा दे। तो मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो इसको चैलेंज दे करके इन उपायों को कर रहे थे। उनकी मनोदशा अपने पैसे को वापस पाने की नहीं थी, बल्कि उनकी मनोदशा मुझे गलत ठहराने की थी। तो उस कंडीशन में आपके लिए कोई भी उपाय काम नहीं कर पाएगा। तो चलिए बात करते हैं उपाय के बारे में। ये उपाय वैसे आपने जनरली देखा होगा, यदि आप कभी भी गंगा स्नान के लिए गए होंगे तो वहाँ पर ये उपाय किया जाता है। सब अपनी अलग अलग मनोदशा से ये उपाय करते हैं। इसी उपाय को मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, आपके घर के आसपास कहीं भी बहुत अच्छा, सुंदर सा, स्वच्छ सा, प्रवाहित अगर जल होता है जो बहता रहता है हर वक्त, उस जल में आपको ये उपाय करना है। अपने घर के पास देखिएगा कोई बरगद का पेड़ है क्या। अगर बरगद का पेड़ है तो उस पर से आप हाथ जोड़ करके एक पत्ता तोड़ लीजिए। 1, 2 या 3 पत्ते आप तोड़ सकते हैं, 5 पत्ते तक भी आप तोड़ सकते हैं। तो आपको इन पत्तों का क्या करना है, इन पत्तों का आपको एक छोटा सा, जैसे नाव होती है ना, वो बनाना है। जैसे दीपक टाइप का बना लेते हैं, वैसे ये एक इतना बड़ा नाव होता है। तो 5 पत्तों में ये इतना बड़ा एक बड़ा सा नाव टाइप का दीपक बन जाता है। इसे बनाने के बाद आप इसके अंदर एक आटे का बनाया हुआ दिया रखेंगे और इस दिए में आप 4 तरफ बत्तियां डालेंगे। 4 तरफ बत्तियां डालने का रीज़न क्या है वो भी बता देती हूँ। 4 तरफ जब आप इसकी बत्तियां डालते हैं तो मीन्स चारों दिशाओं को आप इसके थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो चारों दिशाओं से आने वाली कोई भी जो परेशानी है उनको ये दीपक बर्न कर देता है, उनको ये नष्ट कर देता है। क्योंकि हमारे जीवन में जो परेशानी आती हैं वो क्या होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं, और वो इन चारों डायरेक्शन से ही आती हैं। तो इन चारों डायरेक्शन से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाओं को ये दीपक बर्न कर देता है। तो आपको ये जो मैंने आपको बताया, बरगद का जो पेड़ है, इसके जो पत्तों का आप बनाएंगे नाव टाइप का, इसके अंदर आपको ये दिया रख देना है, ठीक है। और इसके साथ ही आप इसके चारों तरफ 5 बताशे कम से कम रखेंगे। 5 की जगह आप 7 भी रख सकते हैं, लेकिन 5 से कम बताशे आप ना रखें। ये 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है जो मैंने आपको 5 बताशे बताए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी श्रद्धा है, कुछ लोग 7
7 चीज़ों में बिलीव करते हैं तो 7 बताशे भी आप रख सकते हैं। रखने के बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए आपको ये प्रार्थना करनी है कि इस दिए के द्वारा चारों दिशाओं से आने वाली नेगेटिविटी बर्न हो रही है और ये दिए के द्वारा जितनी भी आपके जीवन की परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपका जीवन तनाव में चल रहा है, आप परेशान चल रहे हैं, वो सारी की सारी परेशानियां इस दिए के द्वारा आपके जो भगवान हैं, आपके जो ईश्वर हैं, आपके जो देवता हैं जिनको आप मानते हैं, उनके श्री चरणों में प्रवाहित हो रही हैं और वो इसको नष्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, जितना स्ट्रॉन्ग आपका इंटेंशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आपकी इच्छा शक्ति होगी कि आपकी परेशानी दूर हो रही है, उतनी जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब ये करना किस दिन है? तो दिन के लिए अगर मैं बात करूं तो यदि आप शंकर भगवान को मानते हैं तो आप इसे सोमवार को करें, यदि आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप इसे मंगलवार को करें, यदि आप गणेश जी को मानते हैं तो बुधवार को करें, यदि आप विष्णु भगवान को मानते हैं या विष्णु भगवान के कोई भी रूप जैसे कि राम जी या कृष्ण जी उनको मानते हैं तो आप इसे बृहस्पतिवार को करें, यदि आप लक्ष्मी जी को मानते हैं तो इसे आप शुक्रवार को करें और यदि आप शनिदेव जी को मानते हैं तो इसे आप किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। अभी दिन अच्छे चल रहे हैं, किसी भी शुक्ल पक्ष में आप ये अगर उपाय करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत जल्दी देखने के लिए मिलता है। अब ये उपाय आपको अगर एक बार में रिजल्ट नहीं देता है तो कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? कम से कम इस उपाय को 3 बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, 3 बार अगर आप इंटेंशन डाल के करते हो इस उपाय को तो मतलब ही नहीं होता कि ये उपाय कभी खाली चला जाए। ठीक है जी, तो ये उपाय कीजिएगा और इसके जो भी रिजल्ट होते हैं मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आपको एक और बहुत स्ट्रॉन्ग उपाय देने वाली हूँ जो बहुत ईजी उपाय है और जिसके रिजल्ट 100% मिलते हैं। इस उपाय को करने के साथ साथ आप उस उपाय को भी कर सकते हैं, लेकिन वो उपाय मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस उपाय को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को कल विजिट करना पड़ेगा, वो उपाय कल आपको मिलेगा। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।